हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट m1 m2 m3 mr बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट mi mj इज कोप्राइम फॉर i इज नॉट इक्वल टू j। यहाँ पर एम आई एम जे को प्राइम का मतलब है पेयर वाइज को प्राइम है। एम आई एम जे फॉर आई नॉट इक्वल टू जे का जीसीडी 1 है। देन फॉर एवरी इंटीजर्स a1 a2 a3 डॉट ar साइमल्टेनियस कांग्रुएंस x इज कांग्रुएंट टू a1 mod m1, x इज कांग्रुएंट टू a2 mod m2, x इज कांग्रुएंट टू ar mod mr हैव सॉल्यूशंस इन z। फर्दर इफ u and v are solutions then u is congruent to v mod m where m is equal to m1 into m2 into m3 डॉट इंटू mr। इसका कहने का मतलब है कि अगर x सोल्यूशन है, मान लीजिए c सोल्यूशन है, तो c इज कांग्रुएंट टू a1, c इज कांग्रुएंट टू a2, c इज कांग्रुएंट टू a3, c इज कांग्रुएंट टू ar mod, यहाँ पर c इज कांग्रुएंट टू a1 mod m1 है, c इज कांग्रुएंट टू a2 mod m2 है, इस तरीके से c इज कांग्रुएंट टू ar mod mr है। अगर a1 a2 a3 ar डॉट ये क्रमशः m1 m2 m3 mr से छोटे हैं, इसका मतलब ये है कि C में अगर m1 से भाग करेंगे तो a1 रिमाइंडर आएगा, m2 से भाग करेंगे तो a2 रिमाइंडर आएगा और m3 से भाग करेंगे तो a3 रिमाइंडर आएगा, mr से भाग करेंगे तो ar रिमाइंडर आएगा। हमें इसका सलूशन मिलेगा। आइए देखते हैं इसका प्रूफ। इसके प्रूफ में अब हम स्टेटमेंट का यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिटा देते हैं और यहीं पर प्रूफ समझ लेते हैं। यहाँ पर m बराबर है m1 m2 m3 डॉट mr। ये m1 m2 m3 डॉट mr पेयर वाइज कोप्राइम है, तो इनका m जो है वो LCM है। अब आप ध्यान दें, m अपान m1 ये बराबर हो जाएगा m2 m3 डॉट mr, और इसका अगर हम m1 से जीसीडी निकालेंगे तो ये दोनों को प्राइम होंगे, क्योंकि m अपान m1 आपका m2 m3 डॉट mr आएगा। चूंकि m1 का कोई भी प्राइम फैक्टर इनमें से नहीं है, इसलिए m1 का इससे जो जीसीडी होगा 1 होगा, ये पेयर वाइज को प्राइम होंगे। इसी तरीके से m अपान m2 ये m2 के को प्राइम हो जाएगा, क्योंकि m अपान m2 करेंगे तो बाकी का प्रोडक्ट बचेगा, ये भी को प्राइम हो जाएगा। और हमारा m बाई m3 और ये m3 ये भी को प्राइम हो जाएगा, m बाई mr और ये mr को प्राइम हो जाएंगे। हम ये जान चुके हैं कि कोई जैसे zm है, zm डॉट कंसीडर करते हैं, तो अगर a और m को प्राइम है तो a का इन्वर्स zm में मिलेगा, a का इन्वर्स zm में मिलेगा। एक एलिमेंट हमको b बार मिल जाएगा कि a बार डॉट b बार 1 बार के बराबर आ जाएगा। ये हम देख चुके हैं। और m अपान m1 के साथ कोई दूसरा लेते हैं, जैसे m2 m3 mr, तो अब ये आपका कोप्राइम नहीं रहेगा और ठीक है, ये कोप्राइम नहीं रहेगा, तो उसका इन्वर्स भी नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं, m अपान m1 और m1 को प्राइम है, तो m अपान m1 का हमको इन्वर्स zm1 में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको मिटा ही देते हैं। प्रूफ आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर m अपान m1 इज अ यूनिट, यूनिट का मतलब जिसका इन्वर्स मिले, यूनिट इन zm1 डॉट। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट b1 बिलोंग्स टू z सच दैट m अपान m1 इंटू b1 इज कांग्रुएंट टू 1 mod m1। m अपान
m1 into b1 is congruent to 1 mod m1, that is m upon m1 into b1 bar is equal to 1 बार। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं m अपान m1 b1 a1 is congruent to a1 mod m1। ध्यान दें, m अपान m1 b1 a1 is congruent to a1 mod m1, हमने a1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से m अपान m2, चूंकि m अपान m2 और m2 को प्राइम है तो हमें ZM2 का एक मेंबर मिल जाएगा, हमें एक इंटीजर मिल जाएगा कि m अपान m2 इंटू b2 बार इज इक्वल टू 1 बार। ये यूनिट होगा, इसका इन्वर्स हमको मिल जाएगा। तो m अपान m2 b2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें a2 से, इसका congruent टू a2 हो जाएगा मॉड m2। इसी तरीके से m अपान m3 b3 a3 is congruent to a3 mod m3। एग्जैक्ट हम वैसा ही प्रूफ नहीं लिख रहे हैं जैसा एग्जाम में लिखा जाता है, हमारा मकसद केवल समझाना है। तो m अपान एम आर बी आर ए आर is congruent to ए आर mod एम आर। आइए आगे देखते हैं। पहला फिर से लिखते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करें। m अपान m1 b1 a1 is congruent to a1 mod m1 और m अपान m2 b2 a2 is congruent to 0 mod m1। ध्यान दें, m अपान m2 में m1 रहेगा तो इसको m1 डिवाइड करेगा तो ये 0 बार के बराबर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं, हमारा m था m1 m2 डॉट डॉट mr। अगर m अपान m1 करते हैं, m अपान m2 करते हैं तो m1 इसका एक फैक्टर रहेगा और m1 डिवाइड करेगा उसको। तो अगर डिवाइड कर रहा है x को अगर m डिवाइड कर रहा है तो zm में x बार बराबर 0 बार, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से m बाई m3 b3 a3 is congruent to 0 mod m1 और लास्ट में m अपान एम आर बी आर ए आर is congruent to 0 mod m1। अब हमें मालूम है a is congruent to b mod m हो, c is congruent to d mod m हो, तो a प्लस c is congruent to b प्लस d mod m हो जाता है। तो सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा m अपान एम आई बी आई ए आई इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड m1। यहाँ पर i हमारा रन कर रहा है 1 to r। इसी तरीके से हम प्रूव कर देंगे सिमिलरली। अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। सिमिलरली सिग्मा m अपान एम आई बी आई ए आई इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉड m2। इसी तरीके से m अपान एम आई बी आई ए आई रन्स फ्रॉम 1 to r, i from 1 to r is congruent to AR mod MR। यहाँ पर देखें, हेंस सिग्मा m अपान एम आई बी आई ए आई is a solution of the linear congruence। सॉल्यूशन हमें मिल गया है।
अब हम प्रूव करेंगे कि अगर दो सोल्यूशन u और v हैं तो u इज कांग्रुएंट टू v मॉड m। आइए देखते हैं। फर्दर let u and v be two solutions, then u is congruent to a1 mod m1, u is congruent to a2 mod m2, u is congruent to ar mod mr। और इसी तरीके से v भी सोल्यूशन है तो v इज कांग्रुएंट टू a1 mod m1, v इज कांग्रुएंट टू ar mod mr। अब ध्यान दें, u इज कांग्रुएंट टू a1 mod m1, v इज कांग्रुएंट टू a1 mod m1। इसमें अगर हम सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी लगा दें तो u इज कांग्रुएंट टू a1 mod m1 और सिमेट्री से हो जाएगा v इज कांग्रुएंट a1 इज कांग्रुएंट टू v mod m1। अब ट्रांजिटिविटी लगा देंगे तो u इज कांग्रुएंट टू v mod m1। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं u इज कांग्रुएंट टू v mod m2 m3 और डॉट डॉट यहाँ से mr। u इज कांग्रुएंट टू v mod m1 है, u इज कांग्रुएंट टू v mod m2 है, u इज कांग्रुएंट टू v mod mr है। तो ये हो जाएगा u इज कांग्रुएंट टू v mod LCM ऑफ m1 m2 डॉट डॉट mr जो कि m है। इस तरीके से अगर दो सोल्यूशन है तो दोनों m के कांग्रुएंट हो जाएंगे। सोल्यूशन हमारा क्या निकला? सिग्मा m अपान mi bi ai। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हमको एक स्मॉलेस्ट लिख नहीं रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच वन डिवाइडेड बाई 3, 4, 7 लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 1। हमको स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है जिसमें अगर हम 3, 4, 7 से डिवाइड करें तो 2, 3 और 1 रिमाइंडर मिले। कहने का मतलब हमको ये सॉल्व करना है। x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 3, x इज कांग्रुएंट टू 4 mod, x इज कांग्रुएंट टू 3 mod 4 और x इज कांग्रुएंट टू 1 mod 7। ध्यान दें 3, 4, 7 का पेयर वाइज कोप्राइम है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 4, 7 ये बराबर हो जाएगा 84। अब इसका सलूशन (84 डिवाइडेड बाई 3), 84 डिवाइडेड बाई 3 जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 जो कि 3 के कोप्राइम है। तो Z3 में इसका इनवर्स मिलेगा तो हमको मिलेगा, तो चेक कर लेते हैं। ये 84/3 आपका 28 आएगा। 28 इंटू अगर 1 कर दें 1 बार, ध्यान दें तो 28 Z3 में देखें तो 28 बार इज इक्वल टू 1 बार Z3 में। तो ये खुद ही आपका आइडेंटिटी है। तो इंटू 1 बार इज इक्वल टू 1 बार इन Z3। तो यहाँ पर 2 करना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 84/3 इंटू 1 इंटू 2 इज कांग्रुएंट टू 2 mod Z3। इसी तरीके से 84/4 कर दें, 84/4 कर देंगे
तो ये आ जाएगा 21। और Z4 में अगर देखें तो 21 बार इज इक्वल टू अगेन 1 बार इन Z4। 4 5 21 बार आएगा। तो इंटू 1 बार इसका अंगुरन टू 1 बार, और ये हो जाएगा 84/4 इंटू 1 बार इंटू यहाँ पर 3 है तो 3 बार इज इक्वल टू 3 बार इज इक्वल टू 3 बार मत करिए, ये हो जाएगा मॉड 4। और इसी तरीके से 84/7 जब कर दें तो हो जाएगा 4 3 12। और Z7 में अगर देखा जाए तो 12 Z7 में 5 बार के बराबर है। यूनिट है स्वयं 5 बार के बराबर है। तो ट्राई करते हैं 1 बार 2 बार अप टू 6 बार में से कौन सा इसका इन्वर्स होगा 12 का। तो 12 2 जा कर दे 24, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा। 12 3 जा 36 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स 3 बार है। तो 84/7 इंटू 3 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड 7 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 ही बचना है, इसको यही से छोड़ देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 84/7 इंटू 3 इंटू 1 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड 7। अब तीनों को इकट्ठा कर लें। यहाँ से 84/3 ये था 28, तो 28 इंटू 2 तो हो जाएगा 56। और यहाँ से सम कर लें तो ये हो जाएगा 84/4 था तो हो जाएगा 21 इंटू 3 63। और ये आपका आ जाएगा 84/7 था तो 12 3 जा 36, इसको ऐड कर दें और ये आ जाएगा 6 6 12 3 15 और फिर ये 5 3 8 6 14 14 1 15 155। 155 को 84 से डिवाइड कर दें क्योंकि 155 जो है सॉल्यूशन है और दो सॉल्यूशन अगर u और v सॉल्यूशन है तो ये u इज कांग्रुएंट टू v मॉड 84 हो जाएगा एलसीएम। तो 84 से 155 को डिवाइड कर दें तो 155 को 84 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आएगा ये 84, ये 1 आ जाएगा, 15 से 8 गए 71 इसका आंसर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। 71 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 71। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।